Assalamu alaikum everyone, this is Maan Chaudhary. I am an immigration lawyer from Fast Track Consultancy. आज हम बात करने वाले हैं कि जो स्किल्ड वर्कर स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होल्डर बिजनेसेस हैं उनके लिए जो है उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं होम ऑफिस की तरफ से और उनकी क्या क्या कंप्लायंस उनको जो है वो उनको करनी होती हैं। और ये जो ड्यूटीज़ और जो कंप्लायंस का होम ऑफिस कहता है एम्प्लॉयज़ को, वो इतनी ज़रूरी है कि अगर आप अपनी ड्यूटीज़ को फुलफिल नहीं करते तो होम ऑफिस या तो आपका जो लाइसेंस है वो रिवोक कर देता है या उसको जो है वो अपना आपको बैन कर देता है। आपका COS जो है उसकी जो इशूइंग है वो ज़ीरो कर देता है, या अगर फर्स्ट के सिनारियो में आप पे क्रिमिनल रिकॉर्ड भी आपके पे लग सकता है और आपके जो एक्सटर्नल एजेंसीज हैं वो भी आप पे इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉयर्स जो हैं, जो लाइसेंस होल्डर एम्प्लॉयर्स हैं जिन्होंने ओवरसीज स्टाफ जो है वो अपना UK में लाए हुए हैं या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी, तो वो इन कंप्लायंस को जो है वो फॉलो करें। सबसे पहले एम्प्लॉयर्स की ड्यूटी ये है कि अगर उनके स्टाफ मेंबर्स की, उनके एम्प्लॉई की, ओवरसीज एम्प्लॉई की किसी किस्म की भी चेंजेस हैं, उनको विद इन 10 वर्किंग डेज जो है वो होम ऑफिस को इन्फॉर्म करें। फॉर एग्जाम्पल, इसमें उनकी सैलरी अगर इंक्रीज की है या डिक्रीज की है, अगर उनके वर्किंग आवर्स चेंज हुए हैं, अगर उनकी प्रमोशन हुई है, अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया गया, उनका ट्रांसफ़र किया गया एक सिटी टू दूसरे सिटी, अगर उनकी एब्सेंसीज हैं, अगर उन्होंने जॉब छोड़ दी है, अगर आपने स्पॉन्सरशिप उनकी कैंसिल कर दी है, तो आपको फौरन जो है वो होम ऑफिस को बताना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट ड्यूटी है रिकॉर्ड कीपिंग ड्यूटी। रिकॉर्ड कीपिंग में जिसमें आपने अपने स्टाफ मेंबर्स की, अपने एम्प्लॉयज़ की जो उनकी डिटेल्स, उनकी पर्सनल डिटेल्स, उनकी सर्टिफिकेशंस, उनकी ट्रेनिंग मैनुअल्स, उनकी सारी की सारी जो डॉक्यूमेंट, उनके पर्सनल डाटा जो उनका वो उसकी जो रिकॉर्ड कीपिंग है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंप्लायंस विद द इमिग्रेशन रूल्स। इमिग्रेशन लॉ को फॉलो करने का ये है कि आपकी जो जॉब आपने क्रिएट की है वो जेन्युइन होनी चाहिए, आपके पास रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए प्रूव करने के लिए कि वैकेंसी जेन्युइन थी, और ये जो आपने स्टाफ जिसको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू किया है उसके पास रेलेवेंट एजुकेशन थी और उसके पास रेलेवेंट एक्सपीरियंस था। उनके रेलेवेंट एक्सपीरियंसेस, उनके रेलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन, उनके रेलेवेंट इंटरव्यू मैनुअल्स, जो भी सारी की सारी जिस बेस पे आपने उस स्टाफ मेंबर को आपने रिक्रूट किया, वो सारी की सारी डिटेल्स आपने जो कंप्लायंस विद द इमिग्रेशन लॉ के जो सेक्शन में आपने पूरी करनी होती हैं। चौथे नंबर पे आ जाता है कि कंप्लायंस विद द UK लॉ इन जनरल। सो फॉर एग्जांपल, आपने जो UK का एम्प्लॉयमेंट लॉ है उसको आपने फॉलो करना है, उसको किसी तरह से ब्रीच नहीं करना। आजकल जैसे बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि एम्प्लॉयज़ कह रहे हैं कि हमारे पास इनफ आवर्स नहीं है, कोई कंप्लेन कर रहा है कि हमें जो है वो कंपनी ने बगैर नोटिस दिए हमें एक जगह से दूसरी जगह मूव कर दिया है। जो जनरल एम्प्लॉयमेंट लॉज है UK के, वो ओवरसीज एम्प्लॉयज़ पे भी इम्प्लीमेंट होते हैं, तो उसको जो है फॉलो करना मस्ट है आपका। और ऐसी की सारी रिपोर्टिंग जो है वो आपने अपने मैनुअल्स में अपने जो है रिपोर्ट करना होम ऑफिस। उसमें आपका काउंसिल लॉज भी आते हैं जिसमें आपने रेलेवेंट प्लानिंग परमिशंस अगर आपकी बिजनेसेस की हैं, अगर काउंसिल्स की और कोई लोकल लॉ की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने कंप्लाई करनी है। अगर आपका फूड बिजनेस है तो आपको रेलेवेंट फूड अथॉरिटी से परमिशन लेनी है। अगर आपका हेल्थ केयर सेक्टर का बिजनेस है तो आपको रेलेवेंट हेल्थ केयर सेक्टर की आपको रजिस्ट्रेशन एंडोर्समेंट चाहिए होगी। तो जो UK में जो कंपनी रन करने के जो भी डिफरेंट लॉज और प्रोसीजर हैं वो आपको सारे के सारे फॉलो अप करना। नंबर 5 पे आता है बिहेवियर दैट इज नॉट कंड्यूसिव विद द पब्लिक गुड। इसमें जनरल रिक्वायरमेंट्स है, जिस तरह के आप जो है वो किसी भी अपनी कंपनी में किसी किस्म की जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, सेक्स की बेस पे, रिलीजन की बेस पे, या किसी भी वजह से आप जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आपने अपनी कंपनी में डाइवर्सिटी क्रिएट करनी होती है। ये 5 मेन चीज़ें हैं जो आपकी कंप्लायंस में आती हैं, और अगर आप इनको फॉलो नहीं करते तो होम ऑफिस आप पे ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है, आपका लाइसेंस रिवोक हो सकता है, और भी UK होम ऑफिस आपको पुलिस या रेलिवेंट जो है वो अथॉरिटीज़ की रिपोर्टिंग भी कर सकता है और आपके लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं। तो आप जो है वो अपना लाइसेंस
मेंटेन रखने के लिए अपनी कंप्लायंस का और अपने यूके लॉज का, इंटरनेशनल यूएन लॉज का और एम्प्लॉयमेंट लॉज का जो है वो ख़ास ख्याल रखें, तो आपका जो है वो ऑब्वियसली आप इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं। आई होप दैट हेल्प्स। थैंक यू वेरी मच।